जगाया थोड़ा सा, तो तीसरा पहर हो गया रात्रि का। जगाया कि देखो ऐसा है, आप हमारे पिता के तुल्य हैं, काका जी हैं हमारे। मैंने आपको कभी अपना महामंत्री नहीं माना, हमने आपको दूसरा पिता माना है। और आप तो जानते हैं कि हम पतन के पक्के हैं, बनोवास तो जाएंगे। अब महाराज को मैं क्या कहूँगा, महाराज को क्या जवाब दूंगा कि हमारा युवराज कहाँ है, तुम्हारे पिताजी के प्राण निकल जाएंगे। जानते हो, बताया जाता है कि राम देत नहीं बने गुसाई, चारों पुत्र प्राण की नाई। राम प्राण से प्रिय है आप। अब महाराज भगवान ने कहा कुछ भी हो, अब तो आप चले जाओ, पिताजी को समझा देना कि 14 वर्ष हैं, जल्दी निकल जाएंगे, आ जाएंगे। समझा करके महाराज सुमंत जी सो गए था, प्रजा भी सो रही थी और भगवान अपने तीनों लोग निकल गए। अब निकलने के बाद में श्री भगवान चले, महाराज तो जानते हो, राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ज्ञान नर नारी। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिनके पठबन बालक। ऐसी सुंदर भगवान जो प्रजा है, मन में सपने देख रहे कि हमारे भगवान इतने कोमल हैं, ऐसे बालक छोटे छोटे से उस अवस्था में जाएंगे। बन महाराज बड़ा दुख हो रहा है, प्रजा की आंखें लगी तो है, लेकिन महाराज जग भी रही थी कुछ प्रजा। लेकिन भगवान ने योग माया से कहा, योग माया जानते हो भगवान की जो पत्नी है, उससे कहा कि ऐसी नींद पैदा कर दो कि सब सो जाएं। ये सो नहीं रहे हैं, सिर्फ आंखें बंद किए। तो जब तक ये रहेंगे तब तक हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बंधन हमेशा खराब होता है। बताया जाता है कि सांकल से बंधा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति एक न एक दिन छूट जाता है, सबको पता है। लेकिन जो पत्नी रूपी सांकल से बंध जाए, वो मरने के बाद छूटता है, सबको पता है। अब महाराज अब कैसे छूटे, क्या किया जाए, तो योग निंद्रा दे दी। भगवान चले गए, प्रजा ने देखा कि हमारे राम कहाँ है। राम सुमंत जी ने कहा चलो वापसी पुनर्गत्वायाम, चलने लगे। एक भजन हो जाए फिर आगे फिर कथा। देखिए, जब भगवान को वनवास हो जाता है, नहल से भरत जी आते हैं, माँ के कैसे पूछने लगते, माँ भैया राम कहाँ है। तो माँ चुपचाप हो जाती है, क्या जवाब दूँ, लेकिन बताती है, माँ बताओ भैया है कहाँ। कहते हैं भरत जी, मैया दो बता कहाँ राम जी हमारे, मैया दो बता कहाँ राम जी हमारे। सारा अध्याय हो रहा है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, पशु पक्षी हो रहे हैं। आज मेरा कहते हैं, भरत जी कहते हैं, सुने 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 महल क्यों ये सारे हैं, सुने सुने महल क्यों ये सारे हैं, मैया तो पता कहाँ सीता मैया और लक्ष्मण कहाँ, क्यों उदासी नजर आ रही है यहाँ, क्यों खड़ी दूर नजरें झुकाए गुनाह। जी कहते हैं
आप चुपचाप क्यों बैठे? बोलो तो कुछ तो बोलो। आप ही क्यों, आप सभी क्यों ये मौन धार है मैया, ये बता कहाँ चुपचाप हैं, जितने पेड़ पौधे हैं बिल्कुल रो रहे हैं, खुशहाली नहीं है। कहते हैं भरत जी, है पिताजी कहाँ और किस हाल में? पिताजी किस हाल में? कहाँ है मेरे पिताजी? है पिताजी कहाँ और किस हाल में? क्यों खड़ी माई तुम देखो चुपचाप में? माँ बेबस होकर बोलने लगी, ओ बेबस माँ बचन ये उचार है, हो बेबस ये बचन माँ उचार है मैया, तो बता कहाँ मोजी समझाने लगी। माँ की ममता बड़ी कठिन होती है, माँ से बढ़ के कोई आत्मा नहीं होती। कहती है, मैंने तेरी भलाई को ये किया, राज तिलक किया जाए, मैंने तेरी भलाई को ये किया, राम के संग में लक्ष्मण गई है सिया, छोड़ कर साथे सुरपुर गए हैं पिया, छोड़ कर साथे सुरपुर गए हैं पिया। कहती है माँ, राज और ये समझाने की बात है, माँ समझाती है, राज और सभी सुख तुम्हारे हैं, राज और सभी सुख तुम्हारे हैं मैया, बता श्री राधे। अब महाराज वहां से भगवान चलने लगे। अब चलते चलते प्रभु भगवान की कृपा से चाहे समंत यहाँ लौट आए। अब जैसे भगवान आगे चले तो भगवान की कृपा से जैसे आगे चले तो गंगा पार होना था भगवान की। अब गंगा पार जहाँ होना हो, कहीं जाना हो, तो ये सभी को पता है कि कुछ जब आदमी बाहर जाता है तो पैसा लेकर के जाता है, किराया भी देना पड़ेगा, अरे लौट के भी आना पड़ेगा। तो भगवान जैसे चलने लगे तो महाराज बताया जाता है गंगा पार करने के लिए केवट से भगवान ने सोचा कुछ मांगा जाए। और अब केवट उस समय सोच रहा है
जितने भी वहां पर विराजमान थे केवट, बाकी लोग, तो भगवान ने जिस केवट को बुलाना है उस केवट की ओर भगवान ने इशारा किया। भक्त के बिना भगवान हो ही नहीं सकते, सभी जानते हैं। तो केवट को बुला